हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की 21वीं क्लास होगी। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट पे जाके। यह क्लासें आगामी आने वाले जितने भी उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, नानक सागर किस जनपद में है? तो ऑप्शन सी उधम सिंह नगर में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है? तो ऑप्शन सी चंपावत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है कहाँ पर? तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए अंजनी शहर में, अंजनी शहर, टिहरी गढ़वाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, प्रद्युमन शाह नरेश डैश डैश के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो कौन सा था? खुड़बुड़ा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खुड़बुड़ा के युद्ध में ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूमक उडियार स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए यह टिहरी में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केदारखंड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, पिंडर नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पर? तो ऑप्शन सी पिंडारी ग्लेशियर में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी है किसने? तो हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया लिखी है किसने? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जॉब फ्रांसिस व्हाइट ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए उत्तरकाशी का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो मैं आपसे एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप लोग क्या जो करंट अफेयर्स की वीडियो होती है, करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं टुडे, हर दिन के जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, क्या आप उनका एमसीक्यू फॉर्म में उनकी क्लास चाहते हैं? अगर उसको चाहते हैं तो प्रतिदिन एक क्लास ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण 8-10 क्वेश्चनों का, उसमें आप अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। आपका स्कोर क्या रहा? अगर उत्तराखंड से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स होता है तो वो भी उसमें शामिल किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। वैसी एक क्लास हम चला सकते हैं यहाँ पर। अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो जैसे चल रहा है वो ठीक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी का। और इस क्लास के लिए इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें क्या है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है लगभग अगर आप बड़े लेवल के एग्ज़ामों को देखते हैं, जो मतलब नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में, तो उनमें तो 35 से 40% तक का रोल करंट अफेयर्स का रहने लगा है। और हमारे यहाँ पर भी जो स्टेट के एग्ज़ाम है उसमें भी करंट अफेयर्स का अच्छा खासा रोल है। आप लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे। तो अगर हम छोटी सी एक क्लास चलाते हैं, 5-10 क्वेश्चन के लगभग हम रोज़ के देख लेते हैं, उन्हें रिपीट कर लेते हैं और उन्हें भी एमसीक्यू फॉर्म में अपने स्कोर को बताने के फॉर्म में, तो काफ़ी हेल्प मिलती है हमें। तो आप ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां प्रश्न, श्री नंदा देवी राजजात यात्रा किस गाँव से प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन डी कासूका गांव से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह ने शरण ली? कहाँ पे ली थी? ऑप्शन ए गढ़वाल में ली थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुलेमान शिकोह ने गढ़वाल में शरण ली थी। अगला प्रश्न है 12वां, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है किसका? तो 12वां प्रश्न है ऑप्शन सी शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां प्रश्न है, राज्य में कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? कौन सी जनजाति है? तो ऑप्शन बी बोक्सा जनजाति। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है, धनुष तीर्थ कहा जाता है किसे? तो ऑप्शन ए देवप्रयाग को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ए व बी। किसकी कमी है? चूना व फास्फोरस की। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड संगीत का आधार स्तंभ कहा जाता है? उत्तराखंड संगीत का आधार स्तंभ कहा जाता है किसे?
तो ऑप्शन ए आनंद सिंह रीठागढ़ी को ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखते हैं, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? तो तीलू रौतेली जो थी वीरांगना, उनकी घोड़ी का नाम क्या था? ऑप्शन ए बिंदुली, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, निम्न से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह ने शरण ली थी? निम्न से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह ने शरण ली थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गढ़वाल, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं युवक सम्मेलन की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं युवक सम्मेलन की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1932 में, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी हुई है? तो किस भाषा में बनी हुई है? ऑप्शन बी गढ़वाली भाषा में बनी हुई है। 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्र सिंह गढ़वाली जी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट को किस वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? तो किस वर्ष दिया गया था? तो ऑप्शन बी 2007 में दिया गया था, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है, राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है? ऑप्शन बी चमोली में किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्णताल का पुराना नाम क्या है? तो स्वर्णताल का पुराना नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भालू बांध। स्वर्णताल का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए भालू बांध, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 26वां प्रश्न, कलाविदों का शिरोमणि दाता किस शासक को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी सुदर्शन शाह को, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन बी चमोली में स्थित है। 28वां प्रश्न, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन डी उधम सिंह नगर में स्थित है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में से सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तराखंड में निम्न में से सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन बी 58, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन डी देहरादून, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिखर फॉल किस जनपद में है? तो शिखर फॉल किस जनपद में है? ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 32वां प्रश्न है, टिहरी का घंटाघर कीर्ति शाह ने किसकी याद में बनाया था? तो किसकी याद में बनाया था? ऑप्शन ए महारानी विक्टोरिया की, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया था। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, 1917 में अकाल निवारण समिति की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन बी तारादत्त गैरोला जी ने, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।